Students, welcome to back my YouTube channel. Today's topic quadrilateral. आज हम लोग quadrilateral पढ़ेंगे. Quadrilateral का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग. इंट्रोडक्शन क्लास बेसिक. Quadrilateral है क्या? What is quadrilateral? Quadrilateral का हिंदी होता है चतुर्भुज. Quadrilateral जिसमें चार साइड होता है. ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें चार साइड हो गया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी. ये चार साइड ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. चार साइड होता है, इसमें चार एंगल होता है, फोर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. इसमें दो डायगोनल होता है, एक ए सी डायगोनल हो गया और एक बी डी डायगोनल हो गया. और इसमें जो है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल को प्लस करने पर 360 डिग्री आता है. इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अभी हम लोग पढ़ लेते हैं. ट्रैपीजियम है फर्स्ट, इसका मान लो ट्रैपीजियम है. ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम क्या है? ट्रैपीजियम में दो साइड पैरेलल होता है. ये और ये साइड पैरेलल हो गया और ये दो साइड नॉन पैरेलल होता है. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप हो गया, ट्रैपीजियम. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? दो साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है. जैसे ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा और ये साइड क्या होगा? पैरेलल होगा. इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं. ठीक है. पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा. ये साइड पैरेलल है और ये इक्वल होगा. ये साइड भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा. इसमें भी दो डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया. तो डायगोनल यहाँ पर क्या होता है? पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट होता है. क्या होता है? बाइसेक्ट होता है. ये जो है मेरा, जैसे अगर ये मेरा ए बी सी एंड डी है और यहाँ पर ओ है, मतलब ओ पर कट रहा है. बाइसेक्ट का मतलब ए ओ और ओ सी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. ए और ओ सी क्या होगा? इक्वल होगा. फिर यहाँ पर बी ओ एंड डी ओ ये भी इक्वल होगा. यही इसको कहते हैं हम लोग बाइसेक्ट. डायगोनल क्या होगा? बाइसेक्ट होगा ईच अदर. तो ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल. और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं. एक थर्ड है मेरा रोम्बस. रोम्बस में क्या है? इसमें अपोजिट साइड इक्वल और नहीं, इसमें चारों साइड इक्वल और पैरेलल होगा. चारों साइड, ये साइड इक्वल होगा. चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा. जैसे मेरा ए बी सी और डी, ये क्या है? चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा और ये पैरेलल भी होगा. ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा. और इसमें भी दो डायगोनल होगा, एक ए सी डायगोनल और एक बी डी डायगोनल. यहाँ पर क्या होगा? ये डायगोनल तो इक्वल होगा. अब ये डायगोनल बाइसेक्ट होगा एट राइट एंगल पर. यहाँ पे ओ पर यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, जो कि ये पैरेललोग्राम में नहीं था. रोम्बस में है ये प्रॉपर्टीज. ये दोनों बाइसेक्ट होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. जैसे ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा एंगल. ये मेरा रोम्बस में नहीं था, लेकिन ये पैरेललोग्राम में नहीं था, लेकिन रोम्बस में क्या होता है? बाइसेक्ट भी होता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है.
ओके, अब हम फोर्थ है मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस ये डिफरेंस है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए बी सी एंड डी अपोजिट साइड इक्वल होगा, उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेललोग्राम होता है। बट यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, ए भी 90 होगा, बी भी 90 होगा, सी भी 90 होगा और डी भी 90 होगा, ईच एंगल 90 डिग्री का। और पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं था। यहाँ पर यही दोनों में डिफरेंस है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। यहाँ भी दो डायगोनल होगा, ए सी और बी डी, ये भी बाइसेक्ट करेगा और डायगोनल भी इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। फिफ्थ है मेरा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, इसमें भी 4 साइड होता है और चारों साइड मेरा इक्वल होगा, ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड इक्वल होगा, ए बी सी डी। तो रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस है, इसमें भी चारों साइड इक्वल है और इसमें भी चारों साइड, बट इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होगा और रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पे 90 है, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, इसमें भी दो डायगोनल होगा, ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा और बाइसेक्ट भी करेगा और बाइसेक्ट करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, मतलब क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रापेजियम हो गया मेरा, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और एक है काइट। काइट ये बिल्कुल पतंग की तरह होता है, इसमें ये दो साइड इक्वल और नीचे का ये दो साइड इक्वल, ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, इसको हम लोग काइट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है, 4 एंगल होता है, उसका चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, तो वो हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री है। मतलब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसको हम लोग प्रूफ कैसा करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा सपोज कर लिए, मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाना है या 360, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ए सी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम एंगल यहाँ पे मान लिया, कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्वाइन ए सी, तो ये मेरा डायगोनल बन गया, डायगोनल ए सी हो गया। अब ये एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है ए सी, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को। एक ट्रायंगल मेरा ए बी सी हो गया और एक ट्रायंगल मेरा ए डी सी हो गया, दो ट्रायंगल बन गए। तो हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल को सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें ये एंगल 1 हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को हम लोग प्लस करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। एंगल 2 और एंगल 1 को एक साथ रखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और 5 को एक पेयर में बना लेते हैं, एंगल 4 और एंगल 5 और प्लस एंगल 6। 180 प्लस 180 360 हो गया मेरा। एंगल 1 और 2, 1 और 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। 3 के लिए हम लोग एंगल बी लिख सकते हैं। 4 प्लस 5, 4 और 5 के लिए लिख सकते हैं एंगल सी, और 6 के लिए एंगल डी इक्वल टू 360। तो ये आ गया ना मेरा, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम क्या हो गया 360 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, क्वाड्रिलेटरल में 4 एक्सटीरियर एंगल भी होता है, उसका भी सम 360 डिग्री होता है, तो वो भी हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं, हम लोग अभी प्रूफ किया कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, चारों एंगल का सम 360। अब क्वाड्रिलेटरल के बाहर एक्सटीरियर एंगल जो होता है, मान लो यहाँ पर एंगल ए है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, फिर बी का मेरा ये हो गया, सी का ये हो गया और डी का ये हो गया। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं पहले, ये मेरा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। अंदर वाला एंगल को मान लेते हैं 5 6 7 और ये 8। तो हमको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये 1 है एक्सटीरियर, 2 है, 3 है, 4। ये 1 और 2 3 4 का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। इसी को हमको प्रूफ करना है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, हमको ये प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 4 एंगल है, वो चारों का भी सम 360 होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल है, 5 6 7 8। इसका सम कितना होता है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री हम लोग नोट कर लेते हैं, इसका यूजिंग होगा। अब देखो, अब यहाँ पर कितना पेयर बनना, एक है मेरा 1 और 5, 1 और 5। देखो एक एंगल याद रखोगे, जैसे कि एक लाइन है और ये जो लाइन है इसको मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। तो अगर ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम प्लस करेंगे ए प्लस बी तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो भी बनता है 180 डिग्री हुआ। तो ये मेरा जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये 1 और 5 चाहो तो लीनियर पेयर समझ लो या स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, फिर सेम उसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6, फिर सेम एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7, फिर प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 8। अब यहाँ पे देखो क्या है,
15 कितना हो गया, 80 हो गया, 180। फिर 2 और 6 ये भी 180 हो जाएगा। फिर 3, 7, 3 और 7 ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री का होता है। फिर ये 4 और 8 इसको भी प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सटीरियर 1 + 2, 3 एंगल 4 इसको एक पेयर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये एक्सटीरियर एंगल था बाहर का, 1, 2, 3, 4 इसको अलग कर दिया। और एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इसको एक अलग पेयर बना दिए। इसको सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 720। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 यहाँ पर एंगल 5, 6, 7, 8 ये क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल है जिसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 360 रखेंगे। एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये मेरा हो गया 360 डिग्री इक्वल टू 720। ये प्लस 360 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 720 माइनस 360। इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये देख लिया आप लोग, एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी मेरा 360 डिग्री आया। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो या कुछ भी एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने फ्रेंड को भी इसको दिखाइए। अगर उसको भी कोई डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ तो हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ, आई विल डेफिनेटली योर डाउट क्लियर इन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। That's all. Thank you so much for watching my video.